कह रही थी कि मुझसे बहुत जरूरी काम है तुम्हें। बोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। सच कह रहे हो? हाँ बोलो। अभी रूम की सेटिंग हो रही है तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा। हाँ कोई बात नहीं है। चलें फिर ऐसा करते हैं कि हम एक कप चाय पीते हैं जब तक रूम की सेटिंग भी हो जाएगी। आ जाइए। मेरा कोई काम नहीं, तुम्हारे काम है ये। मैं सिर्फ बताने आई हूँ कि अब वक्त आ गया है। कैसा वक्त? उस वकालतनामे से फायदा उठाने का वक्त। क्या है, सोच रहे हो कि इतनी मुसीबतें उठाकर वो वकालतनामा हासिल किया है और उसे फ्रेम करवा के अपने वालिद के घर की दीवार पर लगाओगे? इस तरह कभी मैंने नहीं सोचा, लेकिन क्या? सुनो साबिर, मेरे शौहर को बहादुर होना चाहिए, उसी तरह जैसे मैं खुद हूँ। उसमें खासियत होनी चाहिए, उतनी ही जितनी मुझ में मौजूद है। बताओ मुझसे क्या काम है? अपने वालिद की जायदाद अपने नाम करा लो। जायदाद नाम करा लूं? तमाम जायदाद, सिर्फ उनके जिस्म के कपड़ों के अलावा। वलीमे का इंतजाम लड़के वालों की तरफ से होता है। 2 अफराद को बुलाएं या 2000 अफराद को, वो तुम्हारी मर्जी है। बारात लड़की वालों की तरफ से होती है। मैं अपनी बेटी की बारात में चाहती हूँ कि तुम परेशान नहीं हो। जितने भी अफराद को बुलाना चाहो बुला सकते हो। तो क्या तुम इस हुलिये में अपनी वालदा से मिलने जाओगे? अपनी हालत को उनके पास जाने से पहले ठीक करो। सुनो, तुम्हारे पास नई पैंट शर्ट नहीं है क्या? जी सर। वालदा के पास साफ सुथरे होकर जाना। माँ से मिलने के लिए पूरी जिंदगी भी कम है। फिर 2 घंटे क्या होते हैं? कल सारा दिन तुम्हारी छुट्टी है। तो तुम्हें कोई परेशानी है? बात ये नहीं है, मेरी 2 जवान बेटियां हैं। उन्हें जहां भी जाना होता है इस लड़के के साथ जाती हैं। ये लड़का भी अपनी औकात और हैसियत नहीं जानता है, बेशर्म लड़का है। मैं अच्छा नहीं समझता हूँ कि 2 जवान बेटियों। उस लड़के में 100 लड़कियों से ज्यादा शर्म मौजूद है। वो मेरा ड्राइवर है, मेरे घर ही में रहेगा। तुम्हें अगर ज्यादा ही गैरत प्यारी है तो अपनी बेटियों को कहीं और ले जाओ, समझे? मेरे पास उनका टेलीफोन नंबर मौजूद है, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। मैं उसकी सहेली हूँ, हम साथ पढ़ते थे। आप अपना नंबर मुझे दे दें, मैं आतिफा बाजी को दे दूंगा। हो सकता है वो आपको फोन कर ले। रूम नंबर 218। ठीक है, बस मैं अभी आ रही हूँ और वहीं आकर तुम्हारी जान निकालती हूँ, समझ गई? खुदा हाफिज। अम्मी जान, कौन था? मेरा गुजरा हुआ कल, वो मेरे पास आ रही है। अम्मी आ जाए, चाय पी लें। बहुत शुक्रिया नाज़गुल। ये लीजिए। मैं सोच रही थी आप इससे पहले तेहरान में नहीं रही। रहती थी। और बाबा? वो भी थे। तो क्या आप सिर्फ रुतबार में ही रहती थी? मोहसिन है। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए मैडम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। इसकी तकलीफ की क्या बात है? फूलों का तोहफा है, कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है। आज अंदर अंदर मोहब्बत की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तबीयत कैसी है? ये जहमत क्यों की? जहमत की क्या बात है? मुझे अच्छी लगे तो। मोहसिन, तुम्हें मालूम है कि अम्मी पहले तेहरान में रहती थी? वाकई मुझे नहीं पता था। आप यहाँ पे कितने अरसे तक रही हैं? कुछ अरसे ही रही। अच्छा, ये देखें, मैं कुछ शादी के कार्ड हैं जो दिखाने के लिए लाया हूँ आप लोगों को। ये अच्छा है। इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो पसंद कर लें, मैं बनवा लूंगा। लेकिन जो कार्ड नाज़गुल पसंद करेगी वही हम जी हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मामा ने आपको सलाम कहलवाया और कह रही थी कि अगर किसी दिन टाइम निकालें तो अंगूठी खरीदने चलते हैं। हाँ ठीक है, जिस दिन आप लोग बेहतर समझें। लेकिन अम्मी, जो तारीख आपने बारात की रखी है उसमें अब कितने दिन बाकी हैं? हमने अभी तक कोई काम नहीं किया है, ना गाड़ी, ना कपड़े, ना शादी का खाना, ना कार्ड छपवाए हैं। अपनी वालदा को मेरा सलाम कहना, कह देना कल चलेंगे अंगूठी और कपड़े खरीदने। जी बहुत बेहतर है।
ठीक है ना? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। आपने खुद कार्ड देख लिए हैं ना? जी हाँ, मैंने देख लिया। मेरे ख्याल में ये वाला माफ़ कार्ड ज्यादा करिएगा, 1 मिनट होल्ड करें। अम्मी रिसेप्शन से फ़ोन है, कोई खातून अकरमी आपसे मिलने आई हैं। अकरमी? कहो कि ऊपर आ जाएं। नहीं नहीं, मैं खुद नीचे जा रही हूँ। माफ़ करिएगा, उन्हें कुछ देर बिठाइए, अम्मी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। तुम्हें इन कार्ड्स में से जो भी पसंद आता है वो पसंद कर लो, क्योंकि कार्ड की अहमियत ज़्यादा नहीं होती। लिखना क्या है ये मालूम है, प्रोग्राम की जगह और तारीख ये सब मालूम है ना? लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, सारे कार्ड आप अपने पास ही रख लीजिए, जब वक्त मिले तो एक पसंद कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ, मुझे कुछ थोड़ा काम है। ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़। अम्मी कौन आया है? तुम बस यहीं रुको, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। जी जी, आइए, आ जाइए। आप भी नीचे जा रही हैं? आ जाइए, मैं लिफ्ट का ही इंतज़ार कर रहा था। आ जाइए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर खुदा मुलाकात। हाफिज़, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आतिफा, पागल लड़की। सताइश। मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत घबराएगा सताइश। मेरा भी तुम्हारे लिए। मैडम और कुछ? नहीं, बहुत शुक्रिया। तुम्हें चश्मा भी लग गया है। अब मुझे देखना बंद भी करो। मैं वैसी ही हूँ जैसे पहले थी। 2 आईब्रो, 2 आंखें, सर, मुंह। अच्छा, अब बात भी करो, कुछ बताओ अपने बारे में। क्या बताऊं? अच्छा बताओ कि क्या कर रही थी, कहाँ थी, इतने से क्या किया। अपने ससुर के बारे में बताओ कुछ। तुम्हारे बच्चे कहाँ ठीक हैं, है क्या कर रहे हैं आतिफा। आजकल। एक एक करके पूछो, मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ बच्चे कैसे हैं तुम्हारे। ठीक है। तुम्हारे साथ हैं या फिर? अरे भाई, मेरे पास ही हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं? मेरे बेटे को यहीं तेहरान में नौकरी मिल गई है। नाजगुल ऊपर है, अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई है। अच्छा, तो मुझे तुमने यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? मुझे ये चाय नहीं पीनी। चलो उठो, ऊपर चलो, मुझे उससे मिलना है। 1 मिनट बैठो। मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे उससे मिलना है, ऊपर चलो। आतिफा, तुम बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। मैं सताइश नादरी नहीं हूँ।
सर पे चोट लगी है, पागल हो गई हो? सच कह रही हूँ आतफा, मैं सताइश नादरी नहीं। अच्छा तो फिर कौन हो? कोई चुड़ैल हो? मैं सना रुतबारी हूँ। ये प्लेट तुम्हारे सर पे मार दूंगी। अपना नाम बदल लिया है मैंने। लेकिन किस लिए? इसलिए कि उस नाम के साथ जहाँ भी जाती थी हशमत फिरदौस हमें ढूंढ लेता था। बच्चों का क्या किया? बच्चों के नाम भी तब्दील कर दिए मैंने, नाज़गुल रुतबारी, मोहम्मद रुतबारी। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है? हम तीनों दूसरे लोगों के शनाख्ती कार्ड पर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं समझी नहीं। हम प्लांट में थे तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। उस औरत की बेटी और 2 नवासे और दामाद ज़िलज़िले में मलबे के नीचे दब गए थे। इस वजह से कि हशमत फिरदौस से मेरी जान छूट जाए, अपनी बेटी और 2 नवासों के शनाख्ती कार्ड हमें दे दिए ताकि हम उन शनाख्ती कार्ड से रह सकें। अच्छा तो ये काम गलत नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? गलत है। क्या कहते हैं वो, जाली, नकली, धोखा, फ्रॉड वाला काम? नहीं, ये नहीं, धोखेबाजी। इसी तरह का कुछ कहेंगे ना? अगर किसी दिन पकड़ी गई तो? आतिफा, 3 अफराद मर चुके हैं और हम 3 उनकी जगह पर रह रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर बच्चों को स्कूल भी तो जाना था। हर स्कूल में अपने फिरदौस नाम की वजह से ढूंढ रहा था और फिर तलाश भी कर लेता। मैं खुद काम कर रही थी, या मुझे अपना नाम छुपाना था या फिर बच्चों का। तो फिर तुम खुद बताओ कि इन हालात में मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारती। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। बिल्कुल पहले की तरह ही हो तुम। हल्की सी चोट भी लग जाती थी तो रोना शुरू कर देती थी। हिम्मत रखो, मैं आ गई हूँ। उन मोहतरमा का नाम बताओ जिनका तुम शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर रही हो। सना रुतबारी। सना? अच्छा, तुम्हें नाम भी ऐसा मिला है जो हर कोई आसानी से बोल सकता है। बस यही सब कुछ था या और भी कुछ है? बस यही था। अच्छा ठीक है, अब चलो उठो, मेरा दिल सोनू गुल को देखने के लिए तड़प रहा है। उठो। सोनू गुल नहीं, नाज़गुल। अच्छा जो भी है, मेरा दिल तुम्हारी नन्ही बच्ची को देखने के लिए तड़प रहा है। अब वो कोई नन्ही बच्ची नहीं है, एक जवान लड़की बन चुकी है। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी। अच्छा चलो ठीक है, अब चलते हैं। मतलब तुम्हारी अम्मी अभी तक ऊपर नहीं आई? नहीं, अभी नहीं आई। उनका कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं नीचे क्या कर रही हैं। शायद वो लॉन में टहलने चली गई हूँ। आखिर वो इतना रो क्यों रही थी? नहीं मालूम। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि अम्मी की कोई दोस्त तेहरान में होंगी, और ये भी मालूम नहीं है कि अम्मी पहले तेहरान आ चुकी हैं, और ये भी मालूम नहीं है कि अम्मी अबू तेहरान में रहते थे। मुझे कुछ नहीं मालूम। बहरहाल मेरे ख्याल से वो उनके बहुत ज्यादा करीबी दोस्त हैं। वो दोनों मिलके इस तरह से रो रही थी कि सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। रो रही थी? वाह भाई, अब जब हम होटल से बाहर जा रहे होंगे तो सब लोग हमें ही देख के इशारे कर रहे होंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अम्मी ने इस तरह क्यों किया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जानते हो ना कितने काम हैं, और वो चली गई हैं किसी दोस्त को ढूंढने और पता नहीं क्या क्या। कमरे का दरवाजा क्यों खोल रखा है तुमने? मोहसिन, मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ, अम्मी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम नहीं जानती कि किसी की पीठ पीछे बुराई करना एक गुनाह है? मैं? जी हाँ, बुराई करना गुनाह है। इसी वजह से लोग इतना झूठ बोलते हैं, धोखेबाजी करते हैं, नकल करते हैं, जाली काम करते हैं, ताकि उन्हें गीबत करना कोई गुनाह ना लगे। आओ मेरे गले लग जाओ। बस यही सोचती थी कि तुम्हें दोबारा देख सकूंगी या नहीं। जब तुम छोटी हुआ करती थी तो तुम्हारी देखभाल इन्होंने ही की थी। जब तुम छोटी थी तो बिल्कुल तितली की मानने लगती थी, और बड़ी होने के बाद भी अब तितली जैसी हो। अलबत्ता आतफा खाला की जबान किसी खंजर से कम तेज नहीं है। और हाँ, तुम्हारी सगी खाला नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। मुझे अपनी इस बहन के लिए जो कुछ करना पड़े मैं कर लूंगी, और जो कुछ भी मैंने इसके लिए किया था उसकी सजा भी मेरे लिए कुछ कम नहीं थी। अच्छा, अब अपने बेटे से कब मिलवाओगी? अच्छा पहले आके बैठ तो जाओ। बैठ जाऊं मैं? अच्छा सुनो सताइश, अच्छा क्या नाम था वो तुम्हारा अजीब सा? सना। हाँ, अच्छा सुनो सना साहिबा, आज के बाद जो मैं कहूंगी वही होगा, बस इनकार मत करना।
आपको मेरी अम्मी का नाम भी याद नहीं है? फिर आप कैसे इनकी पुरानी और गहरी दोस्त हो सकती हैं? हाँ, मुझे तुम्हारी अम्मी का नाम याद है, लेकिन वो हर रोज एक नया नाम रखती थी, इसलिए मैं तुम्हारी अम्मी का नाम भूल जाती हूँ। हर दफा एक नया नाम? अच्छा, जो नाम आपको याद है वो क्या है? पागल। शक्ल पर भी फिट है और हालत पर भी। तुम्हें लगे न लगे, मैं तो इसे पहले भी पागल कहती थी और अभी भी पागल ही कहूंगी। मुझ में तो अब हिम्मत ही नहीं है कि मैं इस उम्र में अब कोई और नाम याद कर सकूं। माफ करिएगा, बैठ जाए, मैं फोन करके चाय मंगवाती हूँ। चाय नहीं पीऊंगी, जल्दी से सारा सामान समेट लो, हम सब साथ चलेंगे। चलेंगे? कहाँ चलेंगे? घर पर, मेरे घर पर। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे होते हुए तुम किसी होटल में ठहरो। चलो जल्दी सामान पैक कर लो। अम्मी, अगर नहीं जाना चाहती हो तो तुम खुद ही इससे बहस कर लो। मैं तो कभी भी इससे बहस करके नहीं जीत पाई। जल्दी करो भाई। भाई, मेरा तो एक छोटा सा सूटकेस है जो मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। हेलो मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। सुनो, वो जो खातून थी ना नीचे अम्मी के साथ तुमने देखा था, वो आतफा खाला है, मतलब सगी खाला नहीं है, अम्मी की दोस्त हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अभी हम उनके घर जा रहे हैं। वो कह रही है होटल में नहीं रहो, हमारे घर चलो। लाओ मुझे दो। तुम्हारा शौहर है? जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये तुम्हारी बेगम। निकाह हो गया क्या? नहीं। ये तुम्हारी मंगेतर अगर तुम्हें बताने बैठ गई तो सुबह हो जाएगी। मतलब मेरा यहाँ घर है, गाड़ी है, नौकर है, तो क्या मैं मर गई हूँ जो ये लोग होटल में रहेंगे? इसलिए मैं इनको अपने साथ ले जा रही हूँ। तुम भी फ्री होके वहीं आ जाना, एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर रही हूँ। और तुम्हारी बेगम, क्या बताया था, निकाह हो गया है? नहीं। और अगर अपनी मंगेतर से मिलने का मूड हो तो वहीं आ जाना। अच्छा, खुदा हाफिज। ये लो, इसे हाथ में पकड़ो और अपना सामान अब जल्दी से पैक कर लो। अब ये लड़का सोच रहा होगा कि जहाँ रिश्ता हुआ है कहीं उस घर में शादी करके फंस ना जाऊं। वो जरूर आएगा, मुझे उसकी आवाज से अंदाजा हो गया है कि वो इससे मिलने जरूर आएगा। क्या उसने कोई बात की होगी? आपने तो बिल्कुल भी मोहलत नहीं दी। सांस ले रहा था वो, मैंने खुद उसकी सांस की आवाज सुनी है। तुम्हारी अम्मी जानती हैं कि मैं इस काम में कितनी माहिर हूँ। चलो जल्दी से अपना सामान पैक कर लो वरना रात हो जाएगी। पागल है बिल्कुल। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया, ये लीजिए। चलें अब? जरा मुझे बताओ, आतफा कोई खजाना मिल गया है या फिर नोट छाप रही हो? कुछ नहीं मिला, बस सोच समझ के शादी की है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें ड्राइविंग आती है? लेकिन किस लिए? आती है या नहीं? हाँ आती है लेकिन। अच्छा ये लो चाबी और तुम जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ। कहीं खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। ये तुम क्या कर रही हो? तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारी अम्मी से 20 साल से बातें नहीं की हैं और मैं चाहती हूँ कि लाखों बातें करूँ और अभी से शुरू कर दूँ। तुम जाके गाड़ी चलाओ, चलो जल्दी। आतफा तुम खुद चलाओ, कह रही हूँ जल्दी बैठो। आतफा खाला माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ की सड़कों के बारे में मालूम नहीं, क्या आप बता सकती हैं? तुम उस मैप को देखते हुए गाड़ी चलाओ, डरो नहीं, मैं पीछे बैठी हूँ। जी अच्छा। मुझे तुम्हारी अम्मी से बहुत सारी बातें करनी है। मेरे इतने सारे रिश्ते आ रहे थे कि क्या बताऊँ। बेवकूफ़ी कर रही थी। कोई ऐसा मज़ार नहीं रह गया था जहाँ पर तुमने कोई दुआ नहीं मांगी हो। जी हाँ, जब तुमने खुद ने छुपकर शादी कर ली थी तो मैंने सोचा कि खुदा ही मेरा सहारा है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? सना। सना, सना। पता है कितने रिश्ते आ रहे थे? इतने रिश्ते आ रहे थे कि रुकने का नाम ही नहीं था। अब जो कुछ बताऊं जरा गौर से सुनना। हर किस्म के लोगों के रिश्ते आ रहे थे। एक लड़का तो ऐसा था कि देखते ही शायरी करना शुरू कर देता था। शायरी। एक लड़का तो ऐसा था कि सुबह होते ही फूलों का गुलदस्ता भेजा करता था। एक डॉक्टर का रिश्ता भी आया था जिसके पास बेतहाशा डिग्रीज और अवार्ड्स भी थे। फिर एक दिन मुर्तजा का रिश्ता भी आया। अच्छा फिर क्या हुआ? और वो भी कैसे? अम्मी और अब्बू और फुप्पी, खाला और पूरे खानदान के साथ। और जितनी देर भी वो लोग बैठे, एक दफा भी उसने मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। उनकी वालदा से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहने लगी, मेरा बेटा आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है।
मैंने किचन में ये बातें सुनी तो सोचा ओहो। फिर पता है उसके बाद क्या हुआ? मेरी अम्मी ने भी उसे पसंद कर लिया, जबकि वो मुझसे 10 साल बड़ा था और सब कह रहे थे कि वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुख्तसर ये कि उनकी अम्मी और मेरी अम्मी ने मुझे मना लिया और एक रात मैं उनके साथ खाने पर चली गई। ना शेर पढ़ा मेरे लिए, ना गाना गाया मेरे लिए, ना ही फूलों का कोई गुलदस्ता लिया, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं जब कार से उतरने लगी तो एहतरामन मेरे लिए कार का दरवाजा खोला, एक कदम मुझसे पीछे चलकर रेस्टोरेंट में आए और मेरे लिए कुर्सी खींची। मेन्यू कार्ड मेरे हाथ में देके इंतजार करने लगा और मैंने भी पूरा मेन्यू याद कर लिया। अगर मैं नमक की तरफ देखूं तो नमक उठा के मेरे हाथ में रख देते थे और कभी मैं टिश्यू की तरफ देखूं तो टिश्यू मेरे हाथ में रख देते थे। जैसे ही मैं सर घुमा के पीछे देखती थी तो उन्हें लगता था कि मुझे पानी चाहिए और फौरन वेटर को बुलाते। पता है, ऐसा लगता था जैसे वो मेरा दिमाग पढ़ रहे हो, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखते थे जैसे मुझे क्या चाहिए हो। और जब मैं घर वापस आ गई तो आने के बाद मैंने ये सोचा कि आतिफा, वो शायरी करने वाला 1 हफ्ते तक शायरी करेगा और उसके बाद तुम उसकी शायरी से बेजार आ जाओगी, और वो म्यूजिक बजाने वाला सिर्फ 1 हफ्ते तक म्यूजिक बजाएगा, उसके बाद तुम उसके म्यूजिक बजाने से भी बेजार आ जाओगी। कब तक बैठ के तुम उसका म्यूजिक सुनोगी? तो मैंने सोचा इन दोनों को तो साइड पे ही कर दूं। और वो फूल वाला कब तक तुम्हारे लिए इस तरह फूल लेकर आता रहेगा? अगर किसी दिन फूल वाले की दुकान बंद रही तो वो क्या करेगा? फिर मैंने सोचा ये आदमी सारी जिंदगी तुम्हें यूं ही पढ़ता रहेगा कि तुम्हें क्या चाहिए है, तुम्हें जो चाहिए होगा ये आदमी तुम्हारी ख्वाहिशात को बखूबी समझता रहेगा। यकीन करो मैं सुबह तक सोई नहीं, बस यही सोचती रही। सुबह होते ही मैंने अम्मी को कहा ठीक है, मंजूर है। बच्चों का क्या हुआ? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? नाज़गुल बेटी, एहतियात से चलाना। जी अच्छा। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा खाला जान, तेज चलूं या अम्मी आहिस्ता चलूं? क्या ठीक जा रही हूँ? हाँ बेटा, ठीक जा रही हो तुम। आ जाओ। मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे होना मुश्किल है। एक का मिसकैरेज 2 महीने में हुआ और एक का 3 महीने में। एक दफ़ा इतनी दवाएं और मुर्तज़ा की केयर के बावजूद सिर्फ 6 महीने तक संभाल सकी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं मौत के मुंह में चली गई थी, मौत के मुंह में। इसके बाद मुझे मुर्तज़ा ने कहा इसकी कोई फिक्र नहीं करना। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारूंगा और तुम मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना। और अब ऐसा ही हो रहा है। चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। चलो। आ जाओ। आज से ये तुम्हारा बेडरूम है। यहाँ सब कुछ मौजूद है, सुकून ही सुकून है। ये रही तुम्हारी अलमारी। नहीं। क्या नहीं? जानती हूँ किस बारे में सोच रही हो, लेकिन नहीं, मैंने भी उनसे यही कहा था। मैं जानती हूँ मेरी तबीयत ऐसी है, तुम बाप बनने से महरूम रह जाओगे, तो तुम शादी कर लो, बल्कि मैं खुद तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी आतिफा। अच्छा खाला, फिर आपके शौहर ने क्या कहा? कहने लगे आतिफा, जो शख्स दूसरी शादी करना चाहता है वो ज़मीनों आसमान से भी अपनी बीवी में खामियां ढूंढ के ले आता है। मेरे लिए सिर्फ तुम ही काफ़ी हो। मैं सारी दुनिया से बढ़कर तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या बात है, सच हाँ। में? चलो आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। चलो। कैसा लगा? जैसा मैंने बताया था वैसा ही है या नहीं? बहुत अच्छा है, हमारी तवक्को से भी ज्यादा। ये पूरा फ्लोर तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए है। अब क्या बहाना बनाओगी? बहुत शुक्रिया, लेकिन हम हमेशा अपनी के लिए शर्त को तो... एक तरफ रख दो सना। खाला मतलब यहाँ पर और कोई नहीं रहता? नहीं बेटा, मेरी सास के इंतकाल के बाद मैंने और मुर्तजा ने इस फ्लोर को बहुत ही खास मेहमानों के लिए रखा है। अगर तुम लोग सारी उम्र भी यहाँ रहोगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा। मुझे अगर पहले पता होता तो जल्दी ही आपको तकलीफ दे देती। कोई बात नहीं बेटा। आ गए मुर्तजा अंकल। आ रही हूँ मुर्तजा, आ रही हूँ।
बेवकूफ, कम से कम एक चाबी उनके पास भी होनी चाहिए। चाबी उनके पास है मगर वो चाहती हैं कि मैं दरवाजा खोलूं। मैं समझ सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस घर का मालिक हूँ, चाबी भूल गया हूँ। अगर मेहरबानी करके उस इंटरकॉम का बटन दबा दे तो शुक्रगुजार रहूंगा। जरा जल्दी है। सताइश, सताइश, क्या हुआ? क्या वो खराब है? बटन क्यों नहीं दबाया? नहीं। अच्छा, तो फिर तुम खुद क्यों आ गई? मेरी मामा कहती हैं शौहर के इस्तकबाल के लिए हमेशा बीवी को आना चाहिए। आइए अंदर। अरे भाई क्या बात है, तुम्हारी अम्मी की तो बहुत बड़ी कहानियां हैं। चलो आज। अभी तो और सुनानी है। क्या अम्मी जान? चलो नीचे चले ताकि आतिफा खाला के शौहर से मिल सके। मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम। आपने गाड़ी पार्क कर दी क्या? वालेकुम अस्सलाम। जब आपके पास फुर्सत नहीं होती तो ये काम मुझे ही करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी के अंदर बहुत सामान था इसलिए मैंने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी थी। ये आपके लिए है, जैसा आपने कहा था वैसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत हैं। मेहमान आ गए? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खुश आमदीद। हम बिन बुलाए मेहमान हैं जो आपको तकलीफ देने के लिए आगे हैं। नहीं मेरी बहन, मेहमान बुलाए या बिन बुलाए नहीं होते। मेहमान तो खुदा का दोस्त होता है, उनका आना घर की इज्जत बढ़ाता है। आपका बड़ापन है। मुर्तज़ा, कहो। मेरा आज का सारा दिन मेहमानों को लाने और इनसे बातें करने में गुजर गया। हाँ तो इसलिए खाना नहीं बना सकी। अरे भाई कोई बात नहीं, चलें ऊपर चलें। चलें ऊपर चलें। कोई बात नहीं, पहले आप। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़गुल। कोई बात नहीं। शादी ब्याह के बहुत सारे खूबसूरत सूट हैं, अगर तुम देखोगी तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। अगर नाज़गुल के साइज का नहीं हुआ तो 2 दिन का टाइम लेकर बनवा देते हैं। और ये सारे काम तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सारे बड़े दुकानदार और टेलर्स को जानती हूँ। कोई और काम तो नहीं? नहीं शुक्रिया, तुम जाओ, मैं लेकर आ रही हूँ। सारा काम हो गया है, तुम लोग जाके बस बैठ जाओ। मुर्तज़ा साहब आ जाइए। इसे भी वहाँ रख दो। बहुत शुक्रिया, आप लोग भी बैठ जाएं। अच्छा जी, बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया, बैठ जाएं। कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह करें। ये लीजिए, पहले हर चीज़ की लिस्ट बना लो। रजिस्ट्रार की, निकाह ख्वाह की, मिठाई वाले की, फूल वाले की, तुम्हारे कपड़ों की, मेरे कपड़ों की, और फोटोग्राफर की और मूवी वाले। भाई चिल्लू कबाब लिखना भूल नहीं जाना। हाँ। अच्छा, हमें खाना भी खाना है, दोनों टाइम का खाना है जिस तरह तुम बता रही हो और गिन रही हो। तो नाश्ता मंगाने के लिए फ़ोन भी करना है। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। ऐसी बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। जो भी होगा खुशी और खैरियत से होगा। बस आतिफा बेगम तुम मुझे बता देना मैं क्या कर सकता हूँ। रजिस्ट्रार और निकाह खां के बारे में मैं मदद कर सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका ऑफिस। मुर्तज़ा भी तो गवर्नमेंट के ऑफिस में होते हैं। क्या आप भी इन शादी ब्याह के केस देखते हैं या नहीं? आतिफा। हाँ। मेरी बेगम को जरा देखें, अभी तक ये नहीं मालूम मैं क्या करता हूँ। नहीं बेगम, हमारा ऑफिस गवर्नमेंट का इदारा है। शादी ब्याह का एक खास अलग ऑफिस होता है, समझी? मुझे क्या पता, मैंने तो दोनों ऑफिस को एक साथ मिला दिया। आप लोग लेना आप लोग। जी हाँ, लीजिए लीजिए लीजिए। किसका फोन आ रहा है? उठा लो। मेरी वालदा हैं सर, मैं उन्हें बाद में फोन कर लूंगा। एक तरफ लगाओ और पहले अपनी माँ से बात कर लो। जी सर, आपको छोड़कर उनको फोन। सुनो, मैंने कहा ना पहले गाड़ी साइड में लगाओ और अपनी माँ से बात करो। ठीक है सर। अगर अल्लाह के हुजूर में भी हो तो माँ की आवाज पर पहले जवाब दो उसको। माँ है ना, तो खुदा भी माफ कर देता है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान।
क्या मतलब है कि होटल से चली गई हैं आप? अगर कोई खास बात नहीं है जनाब, तो कोई मैं- खास बात नहीं है। मेरी वालदा हैं, कह रही हैं होटल छोड़कर अपनी दोस्त के घर चली गई है। दोस्त? कौन सी दोस्त अम्मी जान? आपकी तो तेहरान में कोई दोस्त है ही नहीं। जी जी, कल क्या खरीदने के लिए? हाँ, सोने के जेवरात, कपड़े और दूसरी चीजें। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं किस लिए आ जाऊं? जरूरी है? होल्ड करें। जी सर। क्या तुम्हें कल शादी की शॉपिंग के लिए ले जा रही हैं? जी सर। कहो कि ये रस्म नहीं है कि दुल्हन का भाई भी शॉपिंग पर साथ जाए। जी सर। अम्मी जान, मेरे मालिक कह रहे हैं कि शादी की शॉपिंग में दुल्हन के भाई को जाने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, मैं अपने मालिक के साथ हूँ। हम कहीं जा रहे हैं। कह रहे हैं होल्ड करें। मेरी वालदा कह रही हैं उनकी शादी में भी उनका भाई शॉपिंग में उनके साथ ही गया था। गया था? खामखा गया था। रस्म नहीं है ये। दुल्हन की माँ, दूल्हे की माँ, दुल्हन की बहन, दूल्हा की बहन, बस यही है। अगर रस्म पूछना चाहते हो तो रस्म यही है। अम्मी जान, मेरे मालिक कह रहे हैं कि शादी की शॉपिंग में दूल्हे की बहन और दुल्हन की वालदा को होना चाहिए। रस्म यही है। सुनो, लाओ मेरी बात कराओ, मैं नहीं समझाता सर नहीं। ठीक है अम्मी जान, मैं आपसे बाद में फ़ोन पे बात करूंगा। ठीक है, फ़ोन करके आपसे एड्रेस भी ले लूंगा मैं। अच्छा, खुदा हाफिज। माफ़ी चाहता हूँ सर, अगर मैं चला भी जाऊं तो। तुम ये सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पर उतार कर अपनी माँ और बहन के साथ शॉपिंग पर चले जाओगे? बहुत खूब। नहीं सर, मैं बस। देखो, तुम शायद ये सोच रहे हो कि अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए तो मैं इधर उधर फिरता रहूंगा। सुनो लड़के, देखो, जब तुम्हारा बाप, खुद तुम नहीं, तुम्हारा बाप जब मीठे सेब खाता होगा तो उस वक्त मैं बिल्कुल जवान था। ये मैं तुम्हारी और तुम्हारी वालदा की जंग के दरमियान इसलिए कूदा था कि तुम्हें रस्म और रिवाज के बारे में कुछ नहीं मालूम। सुनो, दुल्हन का भाई शॉपिंग पर नहीं जाता क्योंकि मजा बिल्कुल नहीं आता, समझे? जी सर, समझ गया। अच्छा, अगर समझ गए हो तो स्टार्ट करो और चलो। जो हुक्म सर। अच्छा सुनो, तुम अपनी बहन की शादी के लिए क्या खरीदोगे? आप तो कह रहे थे कि भाई। सुनो, मैंने कहा था दुल्हन का भाई दूल्हा और दुल्हन के साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकता। ये नहीं कहा कि कमर पकड़कर खड़े रहो दोनों हाथों से। ऐसा ना हो कि तुम्हारे दोनों हाथ खाली हों और खड़े रहो। कोई गिफ्ट ही ले लो। सुनो, तुम अपनी तरफ से अपनी बहन के लिए कोई चीज खरीद लो। कहीं शादी के वक्त ऐसा ना हो कि दुल्हन का भाई हाथ धोकर मुफ्त में खाकर खड़ा हो। तुम्हें उसके लिए कोई ना कोई चीज जरूर खरीदनी होगी, समझ गए ना? जी सर, जैसा आप कहें, मैं जरूर सोचूंगा। हाँ, जरूर सोचना। ठीक है सर। सुनो, यहाँ आओ। जी सर। ये पकड़ो। इतने गौर से क्या देख रहे हो? ये कर्ज है जो मार्केट के तमाम लोगों को देता हूं। जाओ, अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा खरीद लो। मेरे पास कुछ पैसे हैं सर। उन कुछ पैसों को संभाल कर रखना, उनकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, समझे? जी सर। ये भी ले लो। ये किस लिए सर? ये मेरी और मार्केट के तमाम लोगों की तरफ से है। हमारी तरफ से भी बहन के लिए कोई गिफ्ट खरीद लेना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चाबी को गाड़ी ही में लगी रहने दो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।
अब तुम मुंह उठाकर कहाँ जा रही हो? हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दादाजान। तुम भी अपने दांत दिखाने के लिए जा रही? नहीं, मैं सिर्फ लैला की वजह से जा रही हूँ। आप तो जानते हैं कि ये डॉक्टर से कितना डरती है। पिछली दफा इतना शोर मचा रही थी, इतना शोर मचा रही थी, मुझे तो बेइज्जती महसूस हो रही थी। सुनो, अगर तुम दोनों कोई और मखलूक होती और तुम्हारे 100 दांत होते तो अब तक कीड़े लग चुके होते, खराब हो गए होते और निकल चुके होते। दादाजान, क्या आपका ड्राइवर हमें ले जा सकता है? अपने बाबा के साथ क्यों नहीं जाती? वो घर में नहीं है। नहीं, मोहम्मद को शॉपिंग पर जाना है। नहीं सर, अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, शादी में अभी वक्त है। अच्छा ठीक है, लेकिन इस शर्त पर कि इसके बाद इधर उधर नहीं जाओगी। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी दोस्तों के पास जाकर फजूल बातें करने लगो। हमने कब किसके साथ फजूल बातें की हैं दादाजान? ये घर कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ के रहने वालों ने खुद को अजूबा बना लिया है। जा सकती हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनो, अपने कोट के बटन भी बंद कर लो। जी। आपके दांतों का डॉक्टर किस इलाके में है लैला साहिबा? हम दांतों के डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। और तुम भी अपना मुंह बंद रखना। इसी तरह सीधे चलते रहो, फिर मैं बताती हूँ। जी अच्छा। देखो, हमसे पहले पहुंच गए हैं। पागल हैं ये लोग, रोजाना नई गाड़ी में आ जाते हैं। इनका काम ही यही है। तुम जाके अपनी शॉपिंग कर लो। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा हम कॉल करके तुम्हें बुला लेंगे। लैला मैडम, आप भी जा रही हैं? ओह अच्छा, तुम चाहते हो कि कार में ये तुम्हारे साथ ही रहे। ये बेवकूफ़ है सच में। चलो उतरो, इसके लिए दरवाज़ा खोलो। बहुत बुरा होगा अगर मैंने बताया तो। यही जगह है।
सामान मंगनी का है। मंगनी नहीं, शादी है। क्या हुआ आतिफा? हाँ, मैंने तुम्हें चाबी नहीं दी थी, सोचा कि कहीं तुम दरवाजे पे ही ना खड़ी रहो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम माफ करना, अस्सलाम हम बेटा। बेटाइम ही चले गए थे। मैंने सोचा सारी शॉपिंग एक ही साथ कर लेते हैं। आ जाओ। क्या बनाया है खाला? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लो, ये मुझे दे दो। आतिफा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदी हैं। ऊपर चल के एक एक चीज तुम्हें दिखाती हूँ। ओह आतिफा, कितना ट्रैफिक हो गया है तेहरान में। ओह आतिफा, जानती हो कितनी महंगाई हो गई है? हर चीज़ महंगी होती जा रही है। सारा सामान यहीं पे रख दो नाज़गुल। आतिफा, ये सब इसलिए रखा है ताकि तुम सब कुछ देख लो। सारी चीज़ें नाज़गुल की पसंद की खरीदी हैं। सारी चीज़ें उसने इसलिए खरीदी हैं कि पता नहीं क्या क्या बनाना चाहती है। बहुत ही अच्छी चीज़ें खरीदी हैं इसने। आतिफा, पता है जब हम इसकी शादी का जोड़ा लेने जा रहे थे तो जैसा इसने चाहा उसको वैसा ही मिला। जब इसने शादी का जोड़ा पहनकर देखा तो शहजादी लग रही थी। अगर तुम भी हमारे साथ होती तो बहुत मज़ा आता शॉपिंग में। ओह हाँ, मोहसिन से बात हुई तो उसने बताया कि कल सुबह से रिश्तेदारों में कार्ड बांटने जाएगा। मुझसे पूछा कि आपको कितने कार्ड चाहिए। मैंने कहा एक ही काफ़ी है, क्योंकि मेरे लिए यहाँ तुम ही सब कुछ हो। कार्ड अच्छा है ना? हाँ। नाज़गुल बेटी, उठो चाय बना दो, मेरा थकावट से दम निकल रहा है। जी जी। नहीं नहीं, रुको, मैंने अभी नीचे ताज़ी चाय बनाई थी, मैं लेकर आती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं। अब जब फ्री में हमें घर दे दिया है तो हम चाय भी खुद बना लेंगे। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? खाला ये देखिए, अच्छा है ना, मैंने शादी के लिए खरीदा है। कुछ इसके ऊपर लगा दूंगी। ये ज़रा देखें, मेरी सैंडल अच्छी है ना? हाँ। उसके दामन पर भी इसी तरह के फूल बने हुए हैं। कुछ और चीज़ें खरीदी हैं, मालूम नहीं कहाँ रख दी। खाला कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी शादी का कार्ड मुर्तज़ा को दिखा के वापस आती हूँ। ठीक है। नाज़गुल की शादी का कार्ड है ये। उन्हें बताया? नहीं। हमें उन्हें बताना होगा। आखिर मैं कैसे बताऊं? तुम्हें उन्हें बताना होगा आतिफा। जिस तरह भी हो बस उन्हें बताओ। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफा बैठो, तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। क्या हुआ खाला? मुर्तज़ा अंकल ने क्या कहा? किस बारे में? शादी के कार्ड के बारे में। ओ हाँ, कहने लगी बहुत अच्छा सच कह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी जान, ये देखिए आतिफा खाला फिर से मिठाई लाई हैं। हाँ, ये सब इन्हीं की मेहरबानी है। तुम्हारे लिए भी चाय निकाली है। आतिफा बैठो, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बैठ भी जाओ अब। नाज़गुल अब अपने घर जाने वाली है। मेरा दिल खुशी से पागल हो रहा है। मोहसिन इसके लिए अच्छा शौहर साबित होगा। आतिफा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। पागल, तो मैं भी तो तुमसे यही कह रही थी कि मुझे ढेर सारी बातें करनी है। अच्छा तुम पहले बोलो।
अकेले में बात करनी है। कुछ हुआ है आतिफा? मेरे साथ आओ। क्या कहना चाहती हो आतिफा? नीचे चलो, बताती हूँ। अच्छा बता भी दो, क्या बात है? लॉन में चल के बात करते हैं। चलो यहीं बैठ जाओ, लॉन में क्यों जाएंगे हम? बताओ तो आखिर क्या बात है, बोलो। तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। क्या करना होगा मुझे? ये शादी रोकनी होगी। लेकिन मुझे क्यों ये शादी रोकनी होगी? तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी तुम्हारे मजाक का एक हिस्सा हो मेरे साथ? अगर तुम शादी नहीं रोकोगी, जो शादी करोगी वो बातिल होगी।